शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस श्लोक के अंतिम चरण से ही यह स्पष्ट है कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवता का वर्णन है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। कमोवेश यही बात हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में भी यह छूट प्राप्त है। अपनी तरह से कोई कुछ भी किसी भी शास्त्र की व्याख्या कर सकता है। हमारे यहाँ भगवान को अनंत रूपों में, अनंत नामों से पूजने की, ध्यान करने की छूट है। इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात हमारे यहाँ हरि भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं और विभिन्न प्रकार से लोग अनंत प्रकार से लोग अपनी अपने तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। तो जहाँ इसकी एक तरह से इसमें हमारे इस धर्म में उदारता का पुट है, वहीं दूसरी तरफ इस उदारता से लोगों में, समाज में असमंजस की स्थिति भी पैदा हो जाती है कि जब अनंत प्रकार के हरि हैं, अनंत प्रकार की उनकी कथाएं हैं, तो किस हरि की, किस कथा को हम प्रामाणिक माने और किस हरि की हम उपासना करें। इसलिए लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति में तो बहुत प्रकार के जो हैं धर्म हैं और किस बहुत प्रकार के भगवान हैं और किस भगवान की हम उपासना करें। ऐसे लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जहाँ इस बात का स्पष्ट उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबंद से देते हैं और जहाँ यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप अनंत देवताओं की पूजा करो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसकी आप आराधना करो, उसकी उपासना करो। लेकिन अंत समय में आपकी सारी उपासना, आपकी सारी ध्यान, आपका सारा पूजा पाठ लौट करके हमारे पास ही आता है, क्योंकि हम ही सर्वलोक महेश्वरम, हम ही सभी लोगों के, सभी देवताओं के, सभी लोकों के जो महेश्वर हैं, ईश्वरों का भी जो ईश्वर हूँ मैं ही हूँ। ये कौन कहता है? ये भगवान कृष्ण कहते हैं। शिव जी नहीं कहते इसको, ब्रह्मा जी नहीं कहते, देवता लोग नहीं कहते, इंद्र नहीं कहते इसको, कोई ऋषि महात्मा संत नहीं कहता। केवल केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम अस्य प्रभवः मत्तः सर्वः प्रवर्तते। इस संपूर्ण सृष्टि का सृष्टिकर्ता मैं हूँ, मुझसे ही सारी चीज़ें प्रवर्तित होती हैं, मुझसे ही सारी चीज़ें संचालित और नियंत्रित होती हैं। तो पहली बात तो गीता के माध्यम से आप इस बात का स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी हमको उपासना करनी चाहिए। नंबर 2, आप देखते होंगे शिव जी भी किसी का ध्यान कर रहे हैं।
शिव जी भी किसी का जप करते हैं, वो कौन है? वो राम राम करते हैं। राम राम यानी विष्णु विष्णु यानी कृष्ण कृष्ण, एक ही बात है। सारे देवता भी जपते हैं, तो वो किसको जप रहे हैं? वो भी राम राम जप रहे हैं। ब्रह्मा जी जप रहे हैं, तो वो भी राम राम जप रहे हैं। गणेश जी वो भी राम राम जप रहे हैं। कुबेर जी वो भी राम राम जप रहे हैं। इंद्र आदि देवता वो भी राम 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 कर रहे हैं। कृष्ण 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 कर रहे हैं। गौरी जी क्या कर रही हैं? वो भी राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ रही हैं। वो भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। उनको भी भगवान शिव अंत में कहते हैं कि हे देवी, विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम का पाठ करने में, जप करने में जितना समय आपको लगता है, उतना केवल एक बार राम कह देने से मिल जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे असहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो हे देवी, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से अच्छा है उतनी देर में आप लाखों बार राम 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 जप करके अनंत गुना उसका फल प्राप्त कर सकती हैं। अर्थात जिसको शिव जी जप रहे हैं, जिसको ब्रह्मा जी जप रहे हैं, जिसको देवता लोग जप रहे हैं, जिसको कुबेर जी, गणेश जी, इंद्र आदि देवता, और जिसे स्वयं गौरी जी जप रही हैं, जिसे सारे ऋषि महात्मा संत जप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राम 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 राम। तो इससे स्पष्ट है कि अगर कोई एक देवता, एको देवो देव की पुत्र एव, अगर कोई एक देवता है जिसको आपको जपना चाहिए, जिसको सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जपते हैं, उनका नाम है राम, उनका नाम है कृष्ण। उन्हीं को हमको जपना चाहिए, वही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में प्रथम स्कंद में ये साफ साफ आया है कि भगवान कृष्ण ही, भगवान राम ही भगवान है। बाकी सब देवता हैं, महादेवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवता हैं। भगवान राम ही, भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं, विष्णु ही राम और कृष्ण है। इसमें कोई अंतर नहीं, एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हैं। युगों युगों के अनुसार त्रेता में राम बन जाते हैं, द्वापर में कृष्ण बन जाते हैं। त्रेता में राम बन जाते हैं और द्वापर में वही कृष्ण बन जाते हैं, नाम वही, लेकिन नाम का अपना अलग अलग महत्व है। इसीलिए कहा गया कि जब 1000 विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से अच्छा है एक बार राम 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 कहिए बराबर है, 3 बार राम 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 कहिए, 1 बार कृष्ण कहिए बराबर है, और 100 बार कृष्ण 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 कहिए और 1 बार राधा कहिए बराबर है। लेकिन ये तीनों शक्तियाँ उसी भगवान श्री कृष्ण की हैं। राधा शक्ति भगवान की, आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। और भागवत में, श्रीमद् भागवत में इसी राम को, इसी कृष्ण को, इसी अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुणों वाले, अनंत कथाओं वाले भगवान को अनंत रूपों में, अनंत नामों से पुकारने के कारण इस आदिकाल से इस समाज में प्रचलित जो विभ्रम की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है लोगों के बीच कि भगवान किसे कहते हैं। मुसलमान कहता है कि अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहता है कि ईसा मसीह बड़ा है, जोरास्टर बड़ा है, जैन कहते हैं फलाने बड़ा हैं, बौद्ध कहते हैं कि बौद्ध बड़े हैं, हम हिंदू कहते हैं कि राम बड़े हैं, हम कहते हैं कृष्ण बड़े हैं। तो ये जो नाम का जो कन्फ्यूज़न है कि कौन बड़ा है, ये हमारी अज्ञानता का परिचायक है। वस्तुतः कोई बड़ा नहीं है, उसी एक परमात्मा की, उसी एक शक्ति का नाम अनंत नामों, अनंत रूपों में, अनंत नामों से वह परिभाषित है। और इसी झगड़ा को, इसी विभेद को, इसी भ्रम को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराणम का प्रथम श्लोक, जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें जो अंतिम लाइन है, उसमें कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। कौन सा सत्य? धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिस
जिस परम सत्य को धारण करने से हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, हमारे सारे कुहक मानी सारे कोहरा, हमारे अज्ञान रूपी कोहरा, हमारे भ्रम रूपी कोहरा समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से कोहरा छाया हुआ हो और जैसे सूर्य की पहली किरण उस कोहरे पर पड़ती है, कोहरा अपने आप छट जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही हम उस परम सत्य को, उस पर भगवान को, उस कृष्ण को, उस राम को नाम के भेद में न जा कर के एक परम सत्ता, एक परम सत्य जो ऑलमाइटी है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वसुलभ है, जो सर्व प्राप्त है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीशिएंट है, ऑमनीपोटेंट है, उस कृष्ण को हम सत्य के रूप में धारण करें। भागवत के पहले श्लोक में कहा गया कि आप मत मानो हमको कृष्ण, कृष्ण के रूप में मत पूजो, जबकि इसमें कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का ही वर्णन है। कृष्ण के और भगवान के भक्तों का वर्णन होने के कारण से ही हम इसको भागवत कहते हैं, भागवतम पुराणम कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वेदव्यास जी के माध्यम से, वेदव्यास जी भी भगवान के ही सत्यावेश अवतार हैं। स्वयं भगवान ही वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर के इस श्रीमद्भागवत महापुराणम की रचना किया है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, प्रकारांतर से भगवान स्वयं कहते हैं कि मत मानो मुझे कृष्ण, मत मानो मुझे राम, मत मानो मुझे गौतम बुद्ध, मत मानो मुझे अन्य प्रकार के जो हमारे नाम हैं, आप मुझको सत्य मानो, आप मुझे सत्य के रूप में पूजन करो। वह सत्य जो आदिकाल में था, भूतकाल में था, वह सत्य जो वर्तमान में है, और वह जो सत्य भविष्य में रहेगा। यानी जो था, जो है और जो रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। हम बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। सत्य यानी परमात्मा यानी ईश्वर नहीं बदलेगा। तो उस ईश्वर को, उस सत्य को जो था, है और रहेगा, उसको धारण करो। धामना स्वेन निरस्त कुहकम असत्यम परम धीमहि। उस सत्य को धारण करो जिसके धारण करने से हमारे जीवन की सारे विभ्रम, सारे कुहसे, सारे भ्रम मिट जाते हैं और हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश, हमारा विवेक जागृत होता है। और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, और क्या हम अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे सारे भ्रम मिट जाते हैं। उस सत्य को धारण करो। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, हमको आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप में, अगर हम भगवान के नाम की पूजा करना चाहते हैं, नाम रूप में उपासना करना चाहते हैं, तो कृष्ण के रूप में, राम के रूप में हमें राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कहना चाहिए। और भगवान की अगर हम प्रकाश स्वरूप में करते हैं, निर्विकार के रूप में, तो हमें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के रूप में भगवान की उस प्रकाश स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप निराकार रूप में पूजना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आता भगवान के साकार रूप की, तो ओंकार के रूप में भगवान की पूजा करें। ओम ओम ओम, इसका ध्यान करें, इसका जप करें। ये तीनों एक ही चीज़ है। आज की बात में बस यही कि हमें भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मान करके हमें अपनी जप और अपना पूजा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अपनी बात को भी यही विराम देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ सार्थक बातें, आपके लिए उपादेय बातें आपको मिली हैं, तो आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करके इस दास के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।